press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मार्च 1432 को सुल्तान मुराद के यहाँ एक बच्चे ने आंख खोली। सुल्तान मुराद ने अपने इस बेटे का नाम पैगंबर इस्लाम के नाम पर मोहम्मद रखा। मोहम्मद जिस साल पैदा हुए वो साल मौजज़ों से भरा हुआ था। घोड़ों ने बहुत तादाद में जुड़वा बच्चे दिए। फसलें 4 गुना ज्यादा हुईं। तमाम दरख्त अपने फलों की ज्यादती की वजह से जमीन पर झुके हुए थे। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के आसमानों में दिन के वक्त दुमदार सितारा दिखा, जिसकी ताबीर ये की गई कि आज तक जिस किले की दीवारों के अंदर कोई ना आ सका वो दीवारें ढा दी जाएंगी। मोहम्मद जब 11 साल के हुए तो सुल्तान मुराद ने उन्हें अमासिया रियासत में गवर्नर की हैसियत से भेज दिया ताकि वो वहाँ हुकूमत करने का तजर्बा हासिल करें। उन्होंने वहाँ मोहम्मद की तरबियत के लिए बेहतरीन असातिज़ा भेजे। मोहम्मद सानी ने वहाँ मजहबी और दुनियावी तालीम के साथ साथ हर किस्म की तरबियत हासिल की। अगस्त 1444 में सुल्तान मुराद ने गोशा नशीनी का फैसला किया और अपने बेटे मोहम्मद को वापस बुलाकर तख्त इसके हवाले कर दिया। सुल्तान मोहम्मद की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उस वक्त वारना की जंग के खदशात नजर आ रहे थे। चुनाचे इन्होंने अपने वालिद को खत लिखा कि वो आए और फौज की कमान संभाले, लेकिन सुल्तान मुराद ने इनकार कर दिया और जाहिदाना जिंदगी को तरजीह दी। सुल्तान मोहम्मद ने दोबारा खत लिखा, अगर आप सुल्तान हैं तो आए और अपनी फौज की क़यादत संभालें, और अगर मैं सुल्तान हूँ तो आपको हुक्म देता हूँ कि मेरी फौज की क़यादत संभालें। चुनाचे सुल्तान मुराद वापस आए, अपने बेटे को सुल्तान के तौर पर अदरना में ही छोड़ा और 1444 के आखिर में होने वाली जंगे वारना में उस्मानी अफवाज की क़यादत की। सितंबर 1446 को सुल्तान मुराद ने दोबारा खुद इक़्तिदार संभाला, क्योंकि चंद वजीर इस बच्चे की हुकूमत से खुश ना थे और जनीचरी ने बगावत कर दी थी। आपको दोबारा अमासिया भेज दिया गया। 3 फरवरी 1451 को सुल्तान मुराद सानी की वफात के बाद मोहम्मद सानी सल्तनत उस्मानिया के 7वें हुक्मरान बने। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। सुल्तान मोहम्मद ने तख्त नशीं होते ही कुस्तुनतुनिया पर हमले करने की तैयारियां शुरू कर दी। कुस्तुनतुनिया एक निहायत अहम शहर था, लेकिन यह शहर फतह करना बेहद मुश्किल काम था। इसके सिर्फ एक तरफ खुशकी और बाकी 3 जानिब समंदर था। जमीनी अफवाज सिर्फ एक तरफ से हमला कर सकती थीं, लेकिन यह हिस्सा काफी मजबूत था। यके बाद दीगरे 3 दीवारें इस हिस्से की हिफाजत करती थीं। अंदरूनी 2 दीवारें हद दर्जा मजबूत थीं। हर दीवार का दरमियानी हिस्सा 60 फुट का था। बाज़ंतीनी सल्तनत की तारीख में कुस्तुनतुनिया के कम अज कम 24 मुहासरे हुए, लेकिन कोई भी इस शहर को फतह ना कर सका। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम कुस्तुनतुनिया फतह कर लोगे। वो अमीर भी क्या बाकमाल होगा, वो लश्कर भी क्या बाकमाल होगा। इस हदीस मुबारक की वजह से मुसलमानों के हर खलीफा सपा सलात और सुल्तान की ख्वाहिश रही कि वह कुस्तुनतुनिया फतह कर ले और खुशनसीब कहलाए। इनमें हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और उमवी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के नाम शामिल हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौर में सबसे पहले सुल्तान बायजीद यल्दरम और बाद में सुल्तान मुराद सानी भी इसका मुहासरा कर चुके थे। सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया पर हमले से पहले बाकी तमाम दुश्मनों से सुलह कर ली ताकि वो सुकून से कुस्तुनतुनिया पर तवज्जो दे सके। सुल्तान मोहम्मद ने सबसे पहले कुस्तुनतुनिया से तकरीबन 5 मील के फासले पर एक किला तामीर करवाया। यह किला बायजीद यल्दरम के बनवाए गए किला अनाजोल के बिल्कुल सामने था। बास्फोरस अब उस्मानियों के कब्जे में था। कोई जहाज सुल्तान मोहम्मद की इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं गुजर सकता था। अदरना में सुल्तान मोहम्मद ने 1.5 लाख फौज इकट्ठी की, लेकिन सिर्फ फौज की तादाद ही इस शहर को हासिल नहीं कर सकती थी। कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए जरूरी था इसके खुशकी के इलाके की तरफ दीवारों पर तसलसल से तोपों से गोलाबारी की जाए। तोपों का इस्तेमाल इस वक्त तुर्क कर रहे थे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने अरबान नामी एक ईसाई इंजीनियर से एक बहुत बड़ी शानदार तोप बनवाई।
जिसके गोले का कुतर 2.5 फुट था। इसके अलावा उन्होंने छोटी तोपें भी बनवाई जो तेजी से गोले बरसा सकती थीं। कुस्तुनतुनिया के समंदर वाले हिस्सों से शहर पर हमलावर होने के लिए सुल्तान मोहम्मद ने 180 जहाजों का बेड़ा भी तैयार करवाया। 2 साल तक आप मुहासरे की तैयारियों में हद दर्जा मसरूफ रहे। कुस्तुनतुनिया के हुक्मरान शहंशाह कुस्तुनतीन ने यूरोपियन हुक्मरानों को मदद के लिए खत लिखे, लेकिन यूनानी पादरियों की मुदाखलत से इसे ज्यादा मदद नसीब न हो सकी। जिनेवा का एक कमांडर गिवानी जिस्निआनी 2 जंगी जहाजों और 700 मुंतखब सिपाहियों के हमरा कुस्तुनतीन की मदद को पहुंचा और सिर्फ 3000 यूनानी फौजी इसकी मदद को आए। 6 अप्रैल 1453 सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। इब्तदा में सुल्तान मोहम्मद की फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। किले पर हमलों का कोई फायदा नहीं हो रहा था। सुरंगें खोदी गईं, लेकिन कुस्तुनतुनिया को पता चल गया और ये हिकमत अमली भी कामयाब न हो सकी। समंदर की तरफ से 5 जहाज जो कि कुस्तुनतुनिया को रसद पहुंचाने की नीयत से आ रहे थे, उस्मानियों ने इनका रास्ता रोका, लेकिन वो जहाज उस्मानी बेड़ों से बड़े थे। उन्होंने गोलाबारी की, जिससे उस्मानी जहाजों में खलबली मच गई और इन जहाजों को रास्ता मिल गया, लेकिन इसके बाद मुसलमानों ने वहां से कोई जहाज न गुजरने दिया। समंदर की तरफ शाखिस जरी, जिसे गोल्डन हॉर्न कहते हैं, अबनाए बास्फोरस की एक कुदरती खलीज थी जो शहर कुस्तुनतुनिया के यूरोपीय हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए एक कुदरती बंदरगाह बनाती है। इस गोल्डन हॉर्न के मुकामे दाखिला पर बाज़ंतीनी हुक्मरानों ने एक बहुत बड़ी जंजीर नस्ब कर रखी थी और नतीजतन वही जहाज बंदरगाह में दाखिल हो सकता था जिसे वो चाहते थे। इस वजह से सुल्तान मोहम्मद की बहरी फौज यहाँ से शहर के बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकती थी। सुल्तान मोहम्मद ने उस वक्त एक निहायत अनोखा काम किया। बास्फोरस और बंदरगाह कुस्तुनतुनिया के दरमियान 3 किलोमीटर का खुश्की का रास्ता था, लेकिन यह हमवार न था। सुल्तान मुराद ने इस पहाड़ी जमीन पर लकड़ी के तख्तों की एक सड़क बनवाई और इन तख्तों को चर्बी से खूब चिकना किया और एक रात के अंदर 80 बहरी जहाज शहर के अंदर गोल्डन हॉर्न में पहुंचा दिए। यह हैरत अंगेज कारनामा दुनिया की तारीख में पहले कभी ना हुआ था। अब बंदरगाह वाला हिस्सा भी महसूर हो गया। कुस्तुनतीन को अपनी फौज का एक हिस्सा इधर भी लगाना पड़ा। खुश्की की जानिब से भी मतवातर हमले जारी रखे गए। 7 हफ्तों की मुसलसल गोलाबारी से दीवार के कुछ हिस्सों में अच्छे शिगाफ पैदा हुए। मुहासरे को 54 दिन हो चुके थे। जनी दस्ता इन शगाफों से शहर में दाखिल हो गया। इसके पीछे उस्मानी फौज दाखिल होती गई और यूं 29 मई 1453 को ये शहर सुल्तान मोहम्मद ने सिर्फ 21 साल की उम्र में फतह कर दिखाया। सुल्तान मोहम्मद ने फतह के बाद बेहद सख्ती से हुक्म दिया कि लोगों की जायदादों को नुकसान न पहुंचाया जाए और न ही किसी किस्म की लूट मार की जाए। सुल्तान मोहम्मद ने इस वक्त के मशहूर गिरजे आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करवा दिया। 1935 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम बना दिया। सुल्तान मोहम्मद को जब इल्म हुआ कि हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस किले का हिसार करते हुए जामे शहादत नोश फरमाई थी, कहाँ दफन हैं, तो सुल्तान ने वहाँ एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम जामिया मस्जिद अबू अयूब रखा और मस्जिद की एक तरफ आपका मजार बनाया गया। कुस्तुनतुनिया का नाम तब्दील करके इस्लाम्बोल रखा गया, जो बदलते हुए इस्तंबोल हो गया। आपने इस्तंबोल को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया और शहर की अस्सर नो तामीर करवाई। सुल्तान मोहम्मद को फातेह और कैसर रोम के अलकाब दिए गए। फतेह कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद रुके नहीं, बल्कि 30 साल दौरे हुकूमत का ज्यादातर हिस्सा मैदान जंग में ही गुजारा। यूनान और सर्बिया को अपना बाज गुजार बनाया। अगले साल सुल्तान मोहम्मद बलग्राद की तरफ निकल पड़े। हंगरी का शाह उस वक्त जॉन होनियाडे था। इस मार्के में सुल्तान मोहम्मद जख्मी हुए और मुसलमानों का काफी नुकसान हुआ, इसलिए सुल्तान मोहम्मद को मुहासरा उठाना पड़ा। दूसरी तरफ होनियाडे भी जख्मी हुआ और जख्मों की ताब न लाते हुए मर गया। 1459 में सर्बिया का नामो निशान मिट गया और ये उस्मानी सल्तनत का एक सूबा बन गया। 1460 में मोरिया को सल्तनत का एक सूबा बना दिया गया। 1462 में बोस्निया फतह हुआ। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह एशिया की तरफ मुतवज्जे हुए।
کرمانیا، سنیوک اور طرابزون پر قابض ہوئے۔ موریہ کے ارد گرد چند جزیرے سلطان محمد نے آسانی سے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ 1467 میں البانیہ اور پھر ہرزگوینہ فتح ہوئے۔ 1475 میں قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد کی ایک بڑی فتح کریمیا کی فتح تھی۔ ولاچیا نے جنگ کوسوو کے بعد عثمانیوں کے تاج قبول کر لی تھی۔ سلطان محمد کے دور میں اس ریاست کا امیر ولاد سوم تھا۔ اس نے سلطان محمد کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ بہت ظالم شخص تھا اور طرح طرح کی اذیت لوگوں کو دیتا تھا۔ وہ قتل کے نت نئے طریقے اپناتا تھا۔ اس کا پسندیدہ طریقہ جسم میں کیلیں ٹھونک کر مارنا تھا۔ لوگوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہوئے اسے سکون ملتا تھا، یہاں تک کہ وہ ڈریکولا یعنی خون پینے والے ویمپائر کے نام سے مشہور ہوا۔ جب یہ داستان سلطان محمد تک پہنچی تو ایک زبردست فوج تیار کی اور ولاچیا کا رخ کیا، لیکن ولاد نے راستے میں ہی ایک وفد بھیجا اور اطاعت قبول کر لی اور سالانہ خراج دینے کی حامی بھری۔ سلطان محمد نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور واپس چلے گئے، لیکن یہ اس کا وقتی ہیلا تھا۔ سلطان کے واپس جاتے ہی اس نے ہنگری سے مدد طلب کی، ان سے اتحاد کر کے دوبارہ وہی ظلم شروع کر دیا۔ سلطان نے اپنے نمائندے بھیجے جن کو اس نے قتل کروا دیا۔ ولاد بلغاریہ سے 25,000 بے گناہ لوگ قید کر لایا۔ سلطان نے اپنے ایلچی بھیجے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دو۔ اس نے ان ایلچیوں کو بھی میخیں ٹھکوا کر مروا دیا۔ اب سلطان کے پاس ولاچیا پر فوج کشی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ نے تقریباً 1.5 لاکھ فوج جمع کی اور نکل پڑے۔ ولاچیا کے کافی قلعے فتح کر لیے، یہاں تک کہ پایا تخت بخارس پہنچ گئے اور وہاں بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان محمد نے وہاں ان قیدیوں کی لاشیں دیکھی جن کو ولاد پکڑنے کے لیے لے آیا تھا، لیکن ولاد ہاتھ نہ آیا اور ہنگری بھاگ گیا۔ سلطان محمد نے اس کی جگہ اس کے بھائی راڈول، جس کی تربیت سلطان کے زیر نگرانی ہوئی تھی، کو حکومت سونپ دی اور ولاچیا کو باج گزار بنانے پر اتفاق کیا۔ یوں محمد فاتح نے ڈریکولا کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائی۔ اس معرکے کے بعد وینس کو دوبارہ فتح کر کے اپنا باج گزار بنایا گیا۔ سلطان محمد نے مسیح پاشا کی قیادت میں ایک لشکر روہوڈس بھیجا، لیکن جہاں عثمانی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 11 اگست 1480 کو اٹلی کے ایک مشہور شہر اوٹرانٹو کو فتح کیا۔ محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہیں، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو بھی شہر فتح کیے وہاں تعلیمی اداروں، مساجد اور مدارس کا قیام کیا، بے شمار پل، مارکیٹیں، محلات، پارک اور بازار وغیرہ بنوائے، پانی کے تمام مسائل حل کیے۔ ان کے دور میں عثمانی بندرگاہیں دنیا کی بہترین بندرگاہیں تھیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ انہوں نے ہر نئے سلطان کے لیے برادر کشی کا علماء سے فتویٰ جاری کروایا، جس کے تحت تخت پر بیٹھنے والا ہر نیا جانشین دنیا کے امن و امان کی خاطر اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے۔ اس پر فرض ہوگا کہ وہ اس پر کاربند ہو۔ 2 مئی 1481 اس عظیم الشان سلطان کی وفات کا دن ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 49 سال تھی۔ چند تاریخ داں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ آپ کو استنبول میں